Good morning, students. In previous lecture, we had completed experiment number 4, inverse trigonometric function 2. And now in today's practical lecture, we will start next experiment, experiment number 7, line and plane. So students, इसका थ्योरी पार्ट हो गया है. लाइन एंड प्लेन चैप्टर जब पढ़ाया था तब थ्योरी आप लोगों को पूरा कराया. ठीक है. तो आज हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो फुली सॉल्व दिया हुआ है. तो जस्ट मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन करेगी. ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से इम्पोर्टेंट है. तो इसका प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छे से करना है. ये टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है. फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट फाइंड करने वाला. तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है इस टाइप के क्वेश्चन से. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. एग्जाम्पल नंबर 1. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from A121 to the line joining P146 and Q544. तो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स किसके फाइंड करने हैं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर के. और एक पॉइंट दिया हुआ है ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए से हम लोगों को फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है इन दोनों पॉइंट्स पर. ठीक है. तो हमने लेट एम बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए टू द लाइन पी क्यू. तो यहाँ पर पॉइंट ए के आपको कोऑर्डिनेट दिए और पी और क्यू के दिए और एम क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर. इस पॉइंट ए से इस लाइन पर जिसपे के दो कोऑर्डिनेट्स है पी और क्यू, उस पर हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला. तो एम इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. ओके. फ्रॉम पॉइंट ए टू द लाइन पी क्यू. ठीक है. पॉइंट ए से हमने लाइन पी क्यू पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला. तो अब आप लोग देख रहे हो कि ये जो एम पॉइंट है ये पी क्यू को हम लोग कंसिडर करेंगे K:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है. तो लेट K:1 बी द रेशियो इन विच द एम डिवाइड्स लाइन पी क्यू. ये जो एम पॉइंट है लाइन पी क्यू पर है, तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? K:1 में. तो यहाँ पे K:1 बी द रेशियो इन विच एम डिवाइड्स पी क्यू. तो एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एम के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड. एक्स कैसे आएगा? तो आपके पास फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. तो ये x1 y1 z1 x2 y2 z2. आप लोगों के पास ये जो पॉइंट है p और q, लेट्स सी. तो ये x1 y1 z1 और x2 y2 z2. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रेशियो फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n. तो इस तरह से हम लोगों को m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 4k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, 4k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1. ये कैसे आया? आपको समझ में आया? रेशियो फॉर्मूला अप्लाई किया, वो फॉर्मूला भी मैंने अभी आपको बताया. ठीक है. तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एम आर, ये जो एम लाइन दिया हुआ है डायग्राम में, ये जो ऊपर लाइन है एम, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? जब दो पॉइंट रहता है तो उस पर डायरेक्शन रेशियो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. तो सेम यहाँ पर किया है. ये हमने m के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 z2 कंसिडर कर लिया और a के कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 y1 z1 कंसिडर कर लिया. तो x2 माइनस x1, तो 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस 1 हो गया. ये माइनस 1 कहाँ से है? a का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट. फिर 4k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 माइनस 2, ये a का y कोऑर्डिनेट है. 4k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1 माइनस 1, तो ये a का z कोऑर्डिनेट है. तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1. तो इस तरह से हम लोगों को डायरेक्शन रेशियोज किसके मिल जाते हैं? am के मिल जाते हैं. ठीक है. तो दैट इज, इसको सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन k प्लस 1 में माइनस में लेके जाएंगे, यहाँ पर k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेके जाएंगे यहाँ पे. तो आपको सॉल्व करके यहाँ पे क्या मिल रहा है? 4k अपॉन k प्लस 1, 2k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1. इसको सॉल्व करना है. ओके. एंड 3k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1. समझ में आया?
सॉल्व करके आप ये जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेके जाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको इजीली ये मिल जाएगा। एंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, अब पी क्यू पर भी 2 पॉइंट है, ए एम जो परपेंडिकुलर लाइन था उसके हमने डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लिए। अब हम लोग लाइन पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे। तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो कैसे होगा, x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 1 4 मिलेगा, 4 माइनस 4 0 मिलेगा, एंड 4 माइनस 6 माइनस 2 मिलेगा। समझ में, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो इस तरह से हम लोगों को डायरेक्शन रेशियो पी क्यू के भी मिल गए। क्लियर हुआ। तो अब ए एम क्या है, पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, तो सिंस ए एम इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, देयरफॉर दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो आप लोग देख रहे हो ये a1 b1 c1 है और ये a2 b2 c2 है। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो a1 a2 since both lines are perpendicular to each other, then their direction ratios are a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। तो यहाँ पे वही किया है, a1 4 और ये a2 4k इंटू 4k अपॉन k प्लस 1 प्लस साइन b1 इज 0, b2 इज 2k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन में, प्लस c1 तो यहाँ पे माइनस 2 है और ये c2 है 3k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो आप ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। इस पूरे इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिलता है 16k माइनस k माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 4 4 16k, ये पूरा 0, 3 2 6 तो माइनस 6k और 2 5 10 माइनस 10 इज इक्वल टू ये k प्लस 1 पूरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जाके यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा 0। तो अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, 16k माइनस 6k दैट इज 10k माइनस 10 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1। अब ये k का वैल्यू हम लोगों को m के कोऑर्डिनेट्स में रखना है, जो कि हमने कंसिडर किया था। आप लोग ये ऊपर देख रहे हो, ये m के कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पर k का वैल्यू हम लोगों को सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो देयरफॉर सब्स्टिट्यूट करने के बाद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m क्या मिलता है, 3 4 5। समझ में आया स्टूडेंट। तो यहाँ पर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग को कोऑर्डिनेट्स मिलेगा 3 4 5। तो आपको क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स से पूछा था, बस साथ में यहाँ पर दिया हुआ है डिस्टेंस भी दे दिया है, एम दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो एम जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 to 1 और m के कोऑर्डिनेट्स है 3 4 5। तो a के हमने ले लिए x1 y1 z1 और b m के ले लिए x2 y2 z2। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो 3 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4 एंड 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16। 16 प्लस 8 हम लोगों को मिल जाएगा 24 और इज इक्वल टू 2√6 यूनिट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, प्रैक्टिस करना है इस टाइप के क्वेश्चन के। तो स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपको एक्सप्लेन करके। क्वेश्चन नंबर 2 एंगल पर बेस्ड है, तो क्वेश्चन नंबर 2 डिलीटेड है, इसको आपको नहीं करना है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे। डिलीटेड वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को। तो हम लोग जो जो एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं उसमें आप लोगों को बताते जा रहे हैं कौन सा क्वेश्चन डिलीटेड है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो जो डिलीटेड क्वेश्चन है वो आपको करना नहीं है, उसका प्रैक्टिस नहीं करना है, उस पर बेस्ड पूरा जो थ्योरी पार्ट है वो पूरा डिलीटेड है। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 डिलीटेड है, तो उसके आगे एक क्रॉस साइन लगा दिया है। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो फाइंड द रेशियो इन विच XY प्लेन डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग। अब स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ज्वाइनिंग के बाद टेक्स्ट बुक में x/2 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/1। वो वहां पर रॉन्ग है, मिसप्रिंट है, वो आपको कट करना है, वहां पे लिखना है। ये क्वेश्चन में आप लोग करेक्शन करेंगे, A1
28 1 line xy plane divides the line joining these 2 points. तो यहाँ पर आएगा a point 1 28 1 and b -4 31 -2. Find the vector equation of line AB. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आप लोग करेक्शन कर लो. जो लाइन दिया हुआ है x/2 = y/2 = z/1 वो आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन का लाइन दिया हुआ है. तो यहाँ पर इसको कट करना है टेक्स्ट बुक में और उसके प्लेस पर ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है 1 28 1. क्लियर हुआ आप लोगों को. तो एग्जाम में अगर सपोज ये क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल एग्जाम में तो वो इसी फॉर्म में आएगा. तो क्वेश्चन में आप लोग करेक्शन कर लो. ठीक है. तो ये क्वेश्चन आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में दिया है. तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके एक्सप्लेन करती हूँ, साथ में आपको फिल इन द ब्लैंक कहाँ पर क्या फिलअप करना है वो भी बताएगी. ठीक है. तो लेट k'(1). तो यहाँ पर इन टेक्स्ट बुक में k'(1) लिया है. जनरली हम लोग k'(1) भी लेते हैं. ठीक है. या m/n भी ले सकते हैं. तो k'(1) be the ratio in which xy plane divides the line joining a point 1 28 1 and b -4 31 -2. ठीक है. तो यहाँ पर k'(1) जो है वो रेशियो है जो कि xy प्लेन को डिवाइड करता है. ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके xy प्लेन को डिवाइड करता है रेशियो k'(1) में. ओके. तो लेट h, k और फिर आप लोगों को दिया हुआ है डैश डैश डैश. ठीक है. तो h, k अब xy प्लेन है. ठीक है. तो यहाँ पर z कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा 0. h, k, 0 बी द पॉइंट. तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक जो बना है वहां पर आपको क्या लिखना है 0. बी द पॉइंट इन विच xy plane cuts the line AB. ठीक है. ये लाइन आप लोगों को पूरा दिया हुआ है. जस्ट आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से वो आपको लिखना है 0. क्लियर हुआ. Therefore 0 is equal to k'(z2 plus z1 upon k plus 1. ठीक है. तो यहाँ पर xy प्लेन दिया हुआ है तो इसका z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0. और हम लोग यहाँ पे इंटरनली रेशियो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. इंटरनली रेशियो फॉर्मूला वो क्या होता है तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है mx2 plus nx1 या kx2 plus x1 upon k plus 1. अगर k हम लोग ले रहे हैं तो kx2 plus x1 upon k plus 1. k:1 अगर रेशियो ले रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है k डैश है. ठीक है. तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा, सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है. तो k'(z2 प्लस z1 अपॉन k प्लस 1 जेड कोऑर्डिनेट. ये समझ में आया आप लोगों को. k'(x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 एंड k'(y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1 और k'(z2 प्लस z1 अपॉन k प्लस 1. तो ये हम लोग xy प्लेन कट कर रहा है लाइन AB को, इसलिए इसका z कोऑर्डिनेट 0 हो गया. तो हम लोग ये वाला पॉइंट ले रहे हैं z कोऑर्डिनेट xy z. ठीक है. समझ में आया ये क्यों लिया है. तो k'(z2 प्लस z1 अपॉन z प्लस 1 या k प्लस 1 सॉरी. ठीक है. तो देयरफॉर k'(z2 प्लस z1 इज इक्वल टू, ये इधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 जो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है. ठीक है.
नाउ देयरफॉर k डैश इज इक्वल टू ये माइनस Z1 अपॉन Z2, ओके, इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पर Z1 कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट A का 1 और Z2 कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट B का, कोऑर्डिनेट जो रहेगा Z कोऑर्डिनेट वो क्या है -2, और पॉइंट A का Z कोऑर्डिनेट क्या है वो 1 है, ठीक है। तो ये हो गया Z1 और ये हो गया Z2, ठीक है। तो माइनस साइन Z1 इज 1, ओके, एंड अपॉन -2, ये आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक, समझ में आया। बट इसके आगे आप लोगों को ये नहीं दिया है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं दिया है, बट उसके आगे आप लोग 1/2 लिख सकते हो, समझ में आया। ये नहीं दिया है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को, फिल इन द ब्लैंक्स बस इतना ही दिया हुआ, तो वो कैसे आया, तो माइनस साइन और Z1 अपॉन Z2 इज -2, तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 1/2, क्लियर हुआ आप लोगों को यहाँ तक k डैश। तो देयरफॉर XY प्लेन डिवाइड AB internally in the ratio आगे है फिल इन द ब्लैंक्स 1:2, यहाँ पे आप लोगों को रेशियो क्या मिला है 1:2, तो ये आ गया 1:2, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को 1:2 लिखना है। वेक्टर अलोंग AB इज -5i + 3j - 3k। अब ये इन लोगों ने डायरेक्ट स्टेप दे दिया है, वो कैसे आया, तो आप लोगों को मालूम है, अभी यहाँ पे अलग से सॉल्व करके बता रही है, बुक में आपको दिया नहीं, जस्ट ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये कैसे आया, ठीक है। तो पॉइंट ए बी है, ए का पोजीशन वेक्टर ए बार वो हो जाएगा i कैप + 28 j कैप + k कैप, और बी बार का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा -4i कैप + 31 j कैप -2k कैप, ओके। तो वेक्टर अलोंग ए बी मीन्स ए बी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू -4i + 31 j -2k कैप माइनस, ये आपको लिखना नहीं है, टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया, जस्ट एक्सप्लेनिंग के लिए मैं बता रही है, i कैप + 28 j कैप + k कैप, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्या मिलता है, -4i - -5i और 31j - 28, तो +3j कैप और -2 - 1 दैट इज -3k कैप। तो आप लोग देख रहे हो ये सेम आ गया, तो वही है वेक्टर अलोंग ए बी इज -5i + 3j - 3k कैप। तो समझ में आया स्टूडेंट, ये इतना स्टेप था जो उन लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली आपको दे दिया। तो कैसे आपको क्लियर है, तो आप लोग रफली इसको इस तरह से लिख सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस के वक्त नहीं समझ में आएगा तो उसके लिए आप लोग रफली इसको लिख सकते हैं पेंसिल से, बट क्वेश्चन में आप लोग इसको लिखना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। क्लियर हुआ, जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन के लिए बताया ये कि इस तरह से आएगा। नाउ -5i कैप + 3j कैप - 3k कैप, अब ए बार कितना है, ए बार इज इक्वल टू i कैप + 28 j कैप + k कैप। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, r बार इज इक्वल टू a बार + लैम्डा b बार माइनस a बार, तो ये b बार माइनस a बार ही है, ठीक है। तो आप वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज r बार इज इक्वल टू a बार इज i कैप + 28 j कैप + k कैप, ये फिल इन द ब्लैंक्स है,
प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। तो कुछ स्टेप्स आप लोगों को इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया है, तो वैसे ही लिखना है आप लोगों को। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक आएगा। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, अब कंप्लीट हो गया। पहले हम लोगों ने क्या किया, k':1 रेशियो कंसिडर किया। एक्स प्लेन को जो डिवाइड करता है दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद, वो रेशियो क्या है, k':1। ठीक है, तो अब k'(xy) प्लेन, तो उसका पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट z कोऑर्डिनेट। तो xy प्लेन में z कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0, बी द पॉइंट इन विच एक्स प्लेन कट द लाइन ए बी। तो हम लोग यहाँ पे इंटरनली रेशियो फॉर्मूला z कोऑर्डिनेट के लिए यूज कर रहे हैं। 0 इज इक्वल टू, क्योंकि एक्स वाई प्लेन को कट कर रहे हैं, तो 0 इज इक्वल टू, ये आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा, k' इज इक्वल टू माइनस z1/z2। इस तरह से हमने रेशियो निकाल दिया, और साथ में वेक्टर अलोंग ए बी बार निकाल लिया, बी बार माइनस ए बार। और ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, ए बी इज आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार माइनस ए बार। तो ये इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, और फिल इन द ब्लैंक्स डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में ही आप लोग फिलअप करो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन में जो करेक्शन है वो भी करके रखना है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से आएगा अगर एग्जाम में आता है सपोज, तो आप लोगों को लाइन ज्वाइनिंग ए पॉइंट लिखना है और एन बी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। तो ये भी आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में ही दिया हुआ है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 which is also given in fill in the blanks form. Okay, obtain coordinates of points on the line x/2 is equal to y/2 is equal to z/1, which are at 6 unit distance from the origin. ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स फाइंड करना है लाइन के, जो कि 6 यूनिट डिस्टेंस है ओरिजिन से। ओके, तो सॉल्यूशन, लेट P, हमने P पॉइंट कंसीडर किया, XYZ पॉइंट होता है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या आएगा, इस लाइन पर पॉइंट। तो अगर हम लोग इस लाइन पे पॉइंट फाइंड करना है, तो x/2 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/1 इज इक्वल टू लैम्डा करते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आता है, 2 लैम्डा, y इज इक्वल टू 2 लैम्डा, z इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ पर जो पॉइंट P है वो ही होगा 2 लैम्डा, 2 लैम्डा एंड लैम्डा। क्लियर हुआ ये कैसे आया पॉइंट आप लोगों को। तो हमने जो पॉइंट PXYZ पॉइंट था वो आ गया 2 लैम्डा, 2 लैम्डा एंड लैम्डा इस लाइन पे। क्लियर हुआ, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर आप लोगों को ये फिलअप करना है। बी अ पॉइंट ऑन द लाइन x/2 is equal to y/2 is equal to z/1, which is at 6 unit distance from the origin. ओके, अब आपको दिया OP इज इक्वल टू 6, नेक्स्ट लाइन में दिया OP इज इक्वल टू 6, so therefore OP का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर। ओके, अब हम लोग यहाँ पे OP का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0 0, ओरिजिन है ना, 6 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है 2 लैम्डा, 2 लैम्डा एंड लैम्डा। तो OP का स्क्वायर आप करोगे तो आप क्या करोगे,
2 लैम्डा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 0 का स्क्वायर, इस तरह से करेंगे। ओके, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर, ये मिलेगा। तो नेक्स्ट जो है ये रफली कैलकुलेशन है, समझ में आ गया आप लोगों को ओपी स्क्वायर कैसे आएगा। तो हम लोगों को नेक्स्ट जो स्टेप मिला है वो क्या है, 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो ये मैं यहाँ पे रफ कर देती, आपको समझ में आ गया। ओपी स्क्वायर क्या फाइंड किया हम लोगों ने, तो लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स है, ये फिलअप करना है, 2 लैम्डा का स्क्वायर, 2 लैम्डा का स्क्वायर एंड लैम्डा स्क्वायर। सो देयरफॉर ये हो गया 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, दैट इज 8 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो 4 4 8 प्लस 1 9, ठीक है। तो 9 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर मिल गया। यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स है, वहां पे आपको 9 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 36 लिखना है। देयरफॉर लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, 9 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। समझ में आया। तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मिला। देयरफॉर देयर आर, अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बना हुआ है, 2 पॉइंट्स। क्या आएगा यहाँ पे, 2 पॉइंट्स ऑन द गिवन लाइन which are at 6 unit distance from the origin। 2 पॉइंट्स कौन कौन से, +2 एंड -2 लेकर हम लोग लैम्डा का वैल्यू +2 और -2 लेकर करेंगे तो हम लोग को 2 पॉइंट्स मिलेंगे ना, क्योंकि P जो पॉइंट है वो क्या है, 2 लैम्डा एंड लैम्डा। तो एक बार हम लोग लैम्डा का वैल्यू 2 रखेंगे और एक बार लैम्डा का वैल्यू -2 रखेंगे, तो हम लोग को 2 पॉइंट्स मिलेंगे। इसलिए देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन द गिवन लाइन which are at 6 unit distance from the origin। So their coordinates are लेमडा के प्लेस पर 2 रखेंगे तो हम लोग को मिलेगा 4 4 2 एंड लेमडा के प्लेस पे, इन प्लेस ऑफ लेमडा वी पुट -2, तो हो जाएगा -4 एंड -2। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पर आपको ये फिलअप करना है 4 4 2 एंड -4 -2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 4, जहां जहां पर फिलअप थे वहां पर आप लोगों को फिर से एक बार ये पूरा दिखा देती हूँ मैं क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप, या अभी फिलअप करके रखो। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 डिलीटेड था, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो कि फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में थे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7 ये अनसॉल्व है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि अनसॉल्व है, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है। टोटल 20 लाइंस दिया हुआ है आप लोगों को, तो 20 लाइंस में ही अरेंज करके दिया है, वैसा का वैसा ही आप लोग इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन
passing through the points A 2 3 1 and B 4 5 3 and parallel to x axis। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हैं और वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन और प्लेन फाइंड करना है। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स है, जो इक्वेशन है प्लेन का, वो पासिंग हो रहा है ये 2 पॉइंट से और पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो सिंस द इन सॉल्यूशन सिंस द प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आपको ये दिया हुआ है सिंस द प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर ये प्लेन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इस नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ कि अगर प्लेन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो नॉर्मल जो होगा इसका वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के। ये थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, आई कैप। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप। ठीक है, हेंस द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू आई कैप क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो क्या होगा प्लेन का, परपेंडिकुलर टू आई कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज आई कैप, हेंस द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू आई कैप। अब ये जो था इतना थ्योरी पार्ट था जो कि आप लोग को चैप्टर में पढ़ चुके आप लोग। ठीक है, अब लेट A 2 3 1 and B 4 5 3 be the points on the plane। ओके, ये 2 पॉइंट्स आप लोगों को दिए हुए। तो अब A और B 2 पॉइंट्स है, तो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर पॉइंट A का क्या होगा, A बार इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस k कैप एंड B बार इज इक्वल टू 4 i कैप माइनस 5 j कैप प्लस 3 k कैप। तो इसके पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट्स A और B उसके हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिए। तो देयरफॉर अब आपको पहले ये वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, तो वो आपको मालूम है, r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार। वो कब होगा, जब इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू यूनिट परपेंडिकुलर टू वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो ये रहता है। तो हम लोगों को नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर के लिए अभी हमने पहले यहाँ पे फाइंड किया ए बी बार। तो ए बी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार, 4 i कैप माइनस 5 j कैप प्लस 3 k कैप माइनस ए बार, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस k कैप। तो 4 माइनस 2 i कैप हो गया, माइनस 5 j कैप माइनस 3 j कैप माइनस 8 j कैप और प्लस 3 k कैप माइनस k कैप, तो 2 k कैप। तो आप लोगों को ए बी बार मिल गया 2 i कैप माइनस 8 j कैप प्लस 2 k कैप। अब द ए बी बार हमने फाइंड किया, द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू ए बी बार। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू ए बी बार। सिंस आई कैप क्रॉस ए बी बार इज द परपेंडिकुलर टू बोथ आई कैप एंड ए बी बार, यहाँ पर क्या होगा, जो आई कैप है वो क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू आई कैप। ठीक है, तो आई कैप और ए बी बार दोनों का क्या है, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू ए बी बार। सिंस आई कैप क्रॉस ए बी बार इज परपेंडिकुलर टू बोथ, अभी परपेंडिकुलर टू आई कैप हमने पहले ही लिख दिया यहाँ पर ऊपर, और अभी ए बी बार भी है नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू ए बी बार, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सिंस आई कैप क्रॉस ए बी बार इज परपेंडिकुलर टू बोथ आई बार एंड ए बी बार। ठीक है, तो इट्स नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, इट इज नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन एंड इट इज n बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, ये क्या होगा, आई कैप क्रॉस ए बी बार इज द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। तो हमने आई दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया, आई जे के। अब आई बार लिया है तो उसका होगा 1 0 0, जे कैप और के कैप 0 हो जाएगा, और ए बी बार में से जो हमने यहाँ पे फाइंड किया 2 माइनस 8 2, वो यहाँ पे लिखा, इसको हमने सॉल्व किया तो हम लोगों को क्या मिलेगा, माइनस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप। ठीक है, ये समझ में आया, आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप। क्लियर हुआ,
या फिर हम लोग इसको स्टेप यहाँ पे आपके पास प्लेस नहीं होगा, नहीं तो इसको पूरा हम लोग सॉल्व करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लेस शॉर्टेज है, लाइन में इतना नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके आपको -2j कैप -8k कैप डायरेक्ट आंसर लिखा है। क्लियर हुआ? नाउ the vector equation of plane passing through a bar and perpendicular to n bar is, ये फॉर्मूला होता है r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar। तो r bar dot n bar हमने जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन फाइंड किया वो क्या है, -2j कैप -8k कैप इज इक्वल टू, ये जो प्लेन है उसका पॉइंट है a bar 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डॉट नॉर्मल वेक्टर -2j कैप -8k कैप। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -8। तो देयरफॉर r बार -2j कैप -8k कैप इज इक्वल टू, ये -6 -8 -14 हो गया। तो 2 से डिवाइड कर देंगे पूरा, तो r का -2 से करेंगे तो r कैप सॉरी r बार इंटू j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 7 इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। सी है r bar -2j कैप -8k कैप इज इक्वल टू -14, therefore r bar is equal to j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 7 इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। अब ये वेक्टर इक्वेशन फाइंड कर लिया, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने के लिए r बार के प्लेस पे हम लोगों को क्या लिखना है, xi प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे r बार के प्लेस पे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इंटू j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 7। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, y के साथ 1 का मल्टीप्लाई y प्लस z के साथ 4 का मल्टीप्लाई 4z इज इक्वल टू 7 इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। क्लियर हुआ? तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए थे, उससे हम लोगों ने क्या किया, ए बी बार फाइंड कर लिया 2 पॉइंट से, और एक कंडीशन और दिया था कि प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब इसका नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू, अब जब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज आई कैप है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, तो इसका नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू आई कैप। समझ में आया? जो फर्स्ट सेकंड लाइन है उसका मीनिंग आप लोगों को क्लियर हुआ है? ये लिखना है, तो इतना आपको पार्ट लिखना है, ये सेंस से लेकर, अगर प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो इस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये 2 लाइन है, इसी से हमने ये 2 लाइन बनाया कि द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज आई कैप, हेंस द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू आई कैप। समझ में है? अब ये 2 पॉइंट्स लिए और नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू ए बी बार है। ठीक है, तो ए बी बार और आई कैप दोनों का हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया है। ठीक है, और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई किया और वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड प्लेन फाइंड किया। ओके, तो कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन दोनों फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। टोटल 20 लाइन्स है, 20 लाइन्स में ही अरेंज किया है। एक बार यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, फर्स्ट जो लाइन है ये फर्स्ट लाइन में आएगा, ये स्टेप, ये सेकंड लाइन में आएगा, इस स्टेप को आप थर्ड लाइन में लिखेंगे, ये स्टेप फोर्थ लाइन में आएगा, ये स्टेप 5 लाइन में आएगा, ये स्टेप 6 लाइन में आएगा, ये स्टेप पूरा 7 लाइन में आएगा, ये 8 और 9, ये 2 लाइन्स 8 और 9। अब यहाँ पर आप लोगों को 2 लाइन्स में लिखना है, ये 8 लाइन हो गया, ये 9 लाइन, 10 और 11, ये जो इतना पार्ट है ये 2 लाइन्स में आएगा, क्योंकि आई जे के 1 0 0 2 -8 2 आपको लिखना है, तो ये 2 लाइन में आएगा। तो 8 यहाँ तक हो गया,
1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और यहाँ पे 10 11 लाइन्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर? सो सी हियर, यहाँ तक आप लोगों का 11 लाइन्स होना चाहिए। ये 2 लाइन्स में आएगा। क्लियर हुआ? 11 लाइन्स हो गए। ये 12, ये 13 लाइन में आएगा। ये स्टेप 14 लाइन में आएगा। ये 15 16 17 18 19 और लास्ट लाइन जो है ये 20। तो इस तरह से आप लोगों को 20 लाइन्स में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। बराबर 20 लाइन्स में ही करके दिया है, जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि ये आपका 2 लाइन्स में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने 2 लाइन्स ही अरेंज किया है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और यहाँ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 करेंगे। 2 ही क्वेश्चंस बाकी है इस प्रैक्टिकल के। तो नेक्स्ट लेक्चर में होगा क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 और उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे।